इसका कलर नहीं निकल रहा है और अभी चाचा को पता नहीं है कि इसका इस पे कलर लग गया है और हम यहाँ पे डांट खाने वाले हैं। और ये देखो सोया के हाथ भी खराब हो गए हैं दोस्तों, सुहानी के हाथ खराब हो चुके हैं, सही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे सुहानी बोल रही है कि दादा का नाम फंसाते हैं कि ये सब दादा ने किया, देख लें ऐसी दिमाग बहुत तेज है इसका, देखो। और यहाँ पे दादा को फंसाने की चाल यहाँ पे, पर दादा नहीं फंसने वाले। और सॉरी इसे यहाँ पे साफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चाचा ने इसे यहाँ पे नहीं देखा है और चाचा है वहाँ पे। तो दोस्तों हम डांट खाने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा अब। और ये सब इस मोहतरमा ने किया है खुद तो खुद। मैं नहीं मिला चाचा एक दो के बोलते जो पानी वाला होता है, पानी में सुकर है तार भी होता है मत सुकर पानी तो कुछ नहीं लगा सब पे बॉल बिडाई ना तब नहीं डाई ले अब खुद रहता है पका दे फिर मत उधर पका पैर में शुरू लड़ पैर बड़ा तो कुछ फट कर देखे समा बोल के फट पैर हुआ था मतलब कुछ नहीं ना पैर चल सुकर। तो यहाँ पे सुहानी पे गुस्सा आ गया है, ये देखो बिना मतलब की डांट खाई सुहानी ने और काम खराब किया इसने। ही देखो हंस रहे, इधर देख रहे, बहुत खतरनाक बात है। सुहानी ये भी तो बोल सकती थी कि मैंने नहीं किया, फिर भी सुहानी चुप रही। दोस्तों जो पेंटर बुलाए हैं वो है वो दादा दादा। दादा खुशी दीदी का पोपट बना रहे हैं यहाँ पे जानबूझ के। दादा ने धोई तपुन। दोस्तों दादा हमसे डबल चालाक, हमसे तो दादा सवा से। यहाँ पे सभी को काम बटा हुआ है और यहाँ पहले हमारी गौशाला हुआ करती थी और अब यहाँ पे नए कमरे बना दिए हैं। तो अब देखिए पहले के कमरे थे तो अब ये कुछ इस प्रकार से हो गए हैं। और सौर्य ने बिना बात के भी सुहानी का नाम फंसा दिया है और सुहानी ने डांट भी खा दी। फाइनली दोस्तों कलर वगैरह पूरा हो चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। और मेरा काम भी पूरा हुआ, तो चलते हैं अब। इसके बाद क्या काम मिलता है अभी कुछ पता नहीं है। दोस्तों ये देखो पेंटिंग है तो संपर्क करें, हमारे पास सब कलाएं भरपूर है। ये देखो आपने ये काम कब सीखा है? बस सीख लिया। तो दोस्तों यहाँ से आज का मौसम कुछ इस प्रकार का है। दूसरी चित्रकारी देखो। और इन्होंने पता क्या किया, यहाँ पे पेंट गिराया, फिर यहाँ पे दूसरा कलर लगाया। और चाचा को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ है, बहुत भयंकर वाली डांट पड़ेगी नहीं तो। यहाँ पे सभी डर रहे हैं। नेट में तो अभी आया। ये देखो ऐसे दूर से तो अच्छी लग रही है, पास से भी अच्छी लग रही है। सुहानी पेंटर देखो ये कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे ये सारी मेहनत मेरी, ये सब बनाए हैं अब हुए था मैंने। को तो काम करने के लिए भी यहाँ इतने इंसान चाहिए। देखो ये कैसे लग रही है। ब्लॉगर चाची भी आ गई। दोस्तों ये है दूसरा वाला। ये है हमारे देवर जी, बहुत शर्माते हैं हमें देखे, पता नहीं क्यों शर्माते। देवर जी कारण क्या है? और दोस्तों ये वाली तितली सुहानी बना रही है बिना सपोर्ट के, खुद अपने हाथों से। उसके बाद दिखाते हैं जब पूरी बन जाएगी। तो यहाँ पे आगे का ब्लॉगिंग का कार्यभार मुझे मिल चुका है और हमारे यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के लोग हैं।
यहाँ के दिए। तो हम अब आज या कल दूसरा इसको बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने इतना कर दिया है। मुझे लगा था कि सुहानी यहाँ पे कितनी अच्छी तितली बनाई, लेकिन सुहानी ये तितली नहीं तितला बना रही है। ये देखो, कोई तितली है ये तो तितला है, पूरी दीवार ही खराब कर रही। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के मेरी ब्लॉग की स्टाइलिंग हो रही है गांव के मंदिर से। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज है नवरात्रि का लास्ट दिन। तो वैसे तो मैं शुरू दिन से ही मंदिर आई थी, लेकिन मेरे व्रत नहीं थे। तो मैं आज आई यहाँ पे धारा में, और यहाँ पे अभी कोई नहीं आया है। तो सबसे पहले अभी शुरुआत हो रही है सफाई से। तो फिर पहले सफाई करेंगे, उसके बाद दिया बातें करेंगे। अंदर की सफाई तो मैंने कर ली है, और अब बाहर करनी है सफाई। तो दोस्तों यहाँ पे दिया बाती भी हो चुकी है। ये है हमारे घर की देवी माँ। इसके बाद देवी माँ का श्रृंगार होगा। ये है कपड़े, इसके बाद कपड़े पहनाएंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। ये देखो दोस्तों, तो कैसे लग रही है हमारी माता रानी। तो अब है मिठाई वगैरह लगाने की बारी, और उसके बाद करनी है आरती। तो मैं यहाँ पे अकेले ही हूँ, तो फ़ोन भी किसी को नहीं पकड़ा सकती ना, तो फिर अकेले ही करना है सब कुछ अभी तो चलो सबसे पहले भोलेनाथ को, और अब अपनी माता रानी को। सब कुछ पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है, और इसके बाद करनी है आरती। तो उसे मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि आरती मैं लगाऊंगी फ़ोन पे, और उसके बाद इसमें कॉपीराइट आ जाएगा ना, फिर नहीं दिखा सकती। और देखिए सूर्य देव भी आ गए हैं, लेकिन पर कोई भी नहीं आया है, बस मैं ही हूँ तब से यहाँ पे। ठीक है, अब आरती करने की बारी होती है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो छोटी सी मूर्ति आप देख रहे हैं, ये है मेरे बड़े दादाजी की, क्योंकि वे पहले यहीं रहते थे। तो उनकी भी एक छोटी सी मूर्ति बनवाई गई है। तो ठीक है, इसके बाद बताते हैं आपको। तो दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है, तो अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी घर पर भी पूजा पाठ करनी है ना। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे भी दिया लग चुका है। ये अभी हमारे घर के देवी देवता, और क्योंकि अभी हमारे देवी देवता दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हुए हैं, और जहाँ पे उनका स्थान है उन्हें वहाँ दूसरे दिन रख लेंगे, क्योंकि अभी वहाँ काम चल रहा है ना, तो इसीलिए। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं बाहर के कुछ नज़ारे। दोस्तों तो इसके बाद हम जा रहे हैं फेगू दुर्गा माता के मंदिर में। तो यहाँ पे ये लोग भी आ रहे हैं, अगर आप पहचान सको तो इन्हें। और लोग जाते हैं सुबह सुबह करीबन 5-6 बजे, और हम जा रहे हैं 10 बजे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फेगू दुर्गा माँ के मंदिर में। तो आपको वहां से बताते हैं पूरा मंदिर। ये देखो, दोस्तों ये है पूरा मंदिर। और अंदर से तो वहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि अंदर नहीं बताना है। तो आपको कुछ आगे की ओर भी दिखाते हैं, और पूरा दिखाते हैं उधर से भी। तो दोस्तों आप करते हैं परिक्रमा। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। और देखिए कुछ अलग प्रकार की तस्वीरें।
देखो रुचि कैसे लग रही है, एकदम बहू टाइप्स। रुचि दिया तो दोस्तों जो ये आपको ये पत्थर की मूर्तियाँ दिख रही है तो ये पहले के लोगों ने बनाई थी। और यहाँ पे ये पत्थर की दिख रहा है कुछ बना हुआ, तो जब पांडव केदारनाथ जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे बनाया था, पर सुबह होते ही वो चले गए, तब पूरा नहीं बन पाया ये मंदिर। तो दोस्तों जो ये आपको एक कुर्सी या गद्दी जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, तो ये दुर्गा माँ की गद्दी स्थल है। तो जब माता रानी बाहर आती है, अब आने वाले है वैसे परसों 12-13 को, तो दुर्गा माँ जब बाहर आती है तो इस झूले में झूला झूलती है और फिर इसमें बैठ जाती है। तो तब से रुचि की फोटो ये पूरी नहीं हो रही है और बोल रही हूँ मैं तब से कि घर चल और थैला टांग रखा है हाथ में और बोल रही है अभी थोड़ा रुक जाओ फोटो खींचते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर और दर्शन वगैरह तो हमने कर लिए हैं। तो फाइनली ये लोग भी घर जाने के लिए तैयार हो गए बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे अब रुचि बोल रही है कि तालतोली के मेले चलते हैं। ए रुचि चल रही है, बाय बाय गाइस। दोस्तों हम तो पैदल ही चल रहे हैं घर, क्योंकि हमारे यहाँ से तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा गांव के ऊपर ही है। और हम तो आते रहते हैं यहाँ फेगू मंदिर में, क्योंकि ज़्यादा दूर भी तो कहाँ है, तो हमारे गांव के ऊपर ही तो है। और पहले दिन नवरात्रि के पहले दिन भी आए थे हम यहाँ मंदिर में, लेकिन उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ऐसे ही हुआ था ना, तो फिर तो चलो सोचा आज आए हैं तो आज वीडियो बना लेते हैं। तो और दो भी आना चाहे तो आ सकते हैं। दो देखो इस गर्मी में भी इसने ये मास्क लगा रखा है और पूरी ढक ढुक के आ रखी। हाँ तो मैं कह रही थी कि दुर्गा देवी का मायका है नागजगई में और ससुराल है फेगू और बरवाड़ी में, इसलिए वो हमारे कुल देवी है। तो आप भी आना चाहोगे तो आ सकते हो। ये है नागजगई के नीचे और हमारे गांव यानी कि बरवाड़ी से ऊपर फेगू गांव में। तो हम घर भी पहुंच गए हैं, देखो काफ़ी जल्दी आ गए हम घर।